lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 5.1. But before starting this exercise, अगर आपने introduction video नहीं देखा, please go and watch that video. क्योंकि once आप introduction में समझ जाओगे कि AP आपके लिए नई चीज़ है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके लिए exercises के question और easy लगेंगे. ठीक है, चलो let's get started. सबसे पहले question number 1 says, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? सो हमसे बेसिकली पूछा, यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं एंड इसमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा और वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो बन रहा है वो एपी है या नहीं. अब हमें पता है भाई एपी क्या होता है, ऐसी सीरीज ऑफ नंबर जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो. मतलब इफ आई राइट 2 4 6 8 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे हमें पता है 2 और 4 में 2 का गैप है, 4 और 6 में अगेन 2 का गैप है, 6 और 8 में फिर से 2 का गैप है. सो यहाँ पे 2 का गैप चलता हुआ है. दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक एपी हो गया. यही हमें इन सब पार्ट्स में चेक करना है. तो स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर लेते हैं. अब फर्स्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. देखो पहला उन्होंने बोल दिया पहले किलोमीटर कोई जाएगा तो 15 रुपए देने पड़ेंगे. अब हर एक्स्ट्रा किलोमीटर, अब जैसे कोई 2 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर के तो 15 रुपए हैं ही, और साथ में हर एक्स्ट्रा माइल के हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. तो ये हो जाएगा 15, देन 15 16 17 18 19 20 21 22 23. सो 23 आ गया. अब भैया 23 प्लस 8 एक और एक्स्ट्रा अगर किलोमीटर कर दे तो हर किलोमीटर में प्लस 8 होता जाएगा. सो 23 24 25 26 27 28 29 30 31. सो ये आ गया 31 एंड सो ऑन. आगे 39 आ जाएगा एंड ऐसे ये चलता रहेगा. सो यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1 A2 A3. जरा चेक करो, A2 में से जरा A1 माइनस करो, क्या मिलेगा हमें. 23 में से 15 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा. इसी तरीके से A3 में से A2 माइनस करेंगे, मतलब 31 में से आप 23 माइनस करोगे तो फिर से 8 आएगा. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है. सो दैट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिली है हमें, इट फॉर्म्स एन एपी. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, ये 1/14 नहीं है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक सिलेंडर है और एक वैक्यूम पाइप लगा दिया जो एयर उससे खींच रहा है. मान लो सिलेंडर में इतनी एयर थी, ठीक है. अब पहली बार उसने 1/4 खींची है तो किसका 1/4, -1/4 तो कर नहीं दोगे, किसका 1/4 किया, जितनी एयर इसमें थी, कितनी थी 100 थी, तो उसका 1/4 उसने खींच लिया. ठीक है. अब मान लो 1/4 खींचने के बाद उसमें बची, रैंडम ले रही हूं मैं, ठीक है, 70 बची. ठीक है. अब जो इसका बचा उसमें से 1/4 और, अब किसका जो बचा हुआ है 70 बचा हुआ है ना, 70 का 1/4. अब मान लो 20 बचा इसके बाद, सो फिर 20 का 1/4 चला गया. तो हर स्टेप में जितना बचा है उसका 1/4 कम होता जाएगा. ठीक है. अब इसको करके देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. लेट करते हैं, ये तो गिवन नहीं है कि भाई सिलेंडर में कितनी गैस है. लेट दी गैस इन सिलेंडर बी x मान लिया हमने. तो पहले स्टेप में क्या होगा, x उसमें थी, उसमें से x का 1/4 जो है उतनी गैस निकल जाएगी. तो क्या आया हमारे पास, ये हो जाएगा x माइनस x/4, ये हो जाएगा 4 एंड ये 1 है, ये हो जाएगा 4x माइनस x विच इज 3x/4. ठीक है. सो पहले x गैस थी, पूरा भरा हुआ था और पहली बार में ही निकल गया, बचा 3x/4. जब x का 1/4 निकला तो इतना बच गया, 3x/4 इतना बचा हुआ है. अब नेक्स्ट टाइम जब वैक्यूम पंप लगा तो कितनी निकलेगी, 1/4 निकलेगी. किसकी, जितनी बची हुई गैस है उसकी 1/4 अब निकल जाएगी. सो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 3x/4 माइनस 4 4 जा 16 एंड 3x इंटू 1 इज 3x. अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 16 आ गया, 4 4 जा तो 4 3 जा 12x माइनस 3x हो जाएगा. अब 12 में से 3 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 9x/16. तो अब x के बाद कितनी बची, मतलब 3x/4 के बाद अब 9x/4 भाई. इससे एक स्टेप और अगर आगे जाओगे भाई, अब इतनी बची है एंड फिर से 1/4 निकलनी है. किसकी 1/4,
9x अपॉन 16 की 1/4 और निकल जाएगी, बट हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ऑल्सो एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 9x अपॉन 4 नहीं, 9x अपॉन 16 है। 9x अपॉन 16 आया था ना हमारा। चलो अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो पहले इसमें से इसको माइनस करो, 3x अपॉन 4 में से माइनस किया x, सो ये हो गया 4, ये आ जाएगा 3x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया 4x। सो 4 में से 3 माइनस करेंगे x आएगा, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का, अपॉन में 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन में 4। सो ये हो गया 16 और 4 का एलसीएम 16 आ गया, ये आ गया 9x माइनस 4 इंटू 4। सो 4 3 ज़ा 12x हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3x आएगा बच्चे, लेकिन माइनस का, अपॉन में 16। सो आप देख सकते हो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम कहेंगे ये जो हमें AP मिली है, मतलब ये जो हमें सीरीज ऑफ नंबर मिला है, ये AP नहीं है। सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। ठीक है, समझ में आया। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन में बेटा कंफ्यूजन हो ना, प्लीज मेक श्योर कि पर दोबारा जाके वीडियो जरूर देखा करो, बिकॉज जब आप वीडियो को बार बार देखते हो ना, सो कभी कभी कोई चीज हम जो मिस आउट कर देते हैं ना, वो समझ में आ जाती है एंड क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब पहले मीटर का 150 लिया उन्होंने, उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे तो 150 प्लस 50 हो जाएगा 200 हो गया, फिर प्लस 50 हो जाएगा 250 हो गया। तो देख के ही पता चल रहा है भाई कि 50-50 का गैप आ रहा है, तो मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कॉमन जैसे 200 और 150 में 50 का गैप है, 250 और 200 में 50 का गैप है, तो सब में अगर गैप सेम है, सो हम कहेंगे ये सीरीज ऑफ नंबर जो हमें मिली है, इट इज फॉर्मिंग एन AP, ये एक AP बना रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगी इस क्वेश्चन को। चलो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट 8th क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चे, अमाउंट हमारा निकलता है प्रिंसिपल 1 प्लस जो भी रेट है, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, जैसे 6%, 7%, 8%, तो उसको हमेशा R/100 लिखते हैं। मतलब 8%, 8/100 हो गया। ठीक है, 8 के आगे परसेंटेज नहीं, अपॉन 100 हो जाता है। एंड यहाँ पे ऊपर टाइम आता है कि आप सेकेंड ईयर, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। पार्ट में हमें क्या बोला है, स्टार्ट किससे हुआ है, 10,000 रुपीज से। तो पहली टर्म तो हमारी हो गई 10,000। ठीक है, इतना ही होगा फर्स्ट ईयर, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल मिलेगा ना, अब इस पहले साल का कैलकुलेट होगी। अब निकालते हैं हम सेकेंड ईयर का कितना अमाउंट बनेगा। सो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 एंड देन वी हैव 1 प्लस कितना रेट है, 8%, तो ये हो गया 8/100। देन टी टाइम, अभी हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का। सो यहाँ पे 1 आएगा, पहले ईयर का कितना इंटरेस्ट बना ये कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 10,000 एंड देन वी हैव, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 100, यहाँ पे 1 है, इसको 100 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 100 प्लस 8, ये आ गया बच्चे 10,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 108/100, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये हमारे पास आ जाएगा 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, साथ में 2 0, तो सेकंड आ गया 108 और साथ में 2 0। सो 10,000 एंड देन 10,800। अब इससे नेक्स्ट ईयर का निकालते हैं। सो वी हैव प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहेगा हमारा, 1 प्लस रेट कितना है बेटा, अगेन 8%। एंड अब हम किसका 2 साल बाद कितना होगा, सो 2 लिख देंगे, यहाँ पे ईयर हो जाएगा 2। सो ये हमारा हो गया 10,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 100 एंड ये हो गया अगेन 100 प्लस 8 और ऊपर 2 आ गया। सो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया 108/100, 108/100 इसका स्क्वायर। सो 108/100, 108/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 है, ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब हमें करना है 108 इंटू 108। सो 108 मल्टीप्लाइड बाय 108, ये आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 0 जा 0, 6, 8 1 जा
8। अब 0 से करेंगे तो सारा 0 0 ही हो जाएगा, 2 क्रॉस लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 से करना है तो 8 0 1, ये आ गया 4, ये आ गया हमारे पास 6, ये आ गया 8 8 16, ये आ गया 1 1। सो हमारे पास आ गया 1 1 6 6 4। सो 1 1 6 6 4, ठीक है, 1 1 6 6 4। यहाँ पे हमें तीन वो मिल चुके हैं, तीन बेसिकली नंबर्स मिल चुके हैं अपनी सीरीज के। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे, ये हो गया A1, ये हो गया हमारा A2 और ये हो गया A3। तो जरा पहले करो, A3 में से A2 माइनस कितना आएगा, 1 1 6 6 4 में से माइनस करना है 1 0 8 0 0। सो 1 1 6 6 4 में से 1 0 8 0 0 माइनस करेंगे, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 16 में से 8 गया 8 एंड ये आ गया 864। ठीक है, यहाँ कुछ बचा तो नहीं ना, ये 1 0 हो गया ना, तो बस ये आया 864। एंड अगर हम A2 में से A1 माइनस करें, सो 10,800 में से अगर हम 10,000 यहाँ पे माइनस करेंगे, ये आ गया 800। सो ये 800 आ रहा है, ये 864 आ रहा है, हमें दिख रहा है भाई कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो हमारे को सीरीज ऑफ नंबर है, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP, ये एक AP फॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, आई रियली होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में आ रहा है यार हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, हम डायरेक्ट ऐसे कर देते 10,000 का 8% निकाल देते, देन जो अमाउंट ये आया इसका 8% निकाल देते। क्वेश्चन में यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज करके किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको भैया फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया, आपको AP की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। देखो तरीका तो बहुत सिंपल सा, AP की कैसे निकालोगे, 10 आगे 10 प्लस 10 कर दोगे, 20 प्लस 10 कर दोगे, 30 प्लस 10 कर दोगे, 40। ठीक है, ये तो सिंपल सा वे हो गया। बट अगर आपको पूरा प्रेजेंट करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो यही होगी, AP की फर्स्ट टर्म गिवन ही है। सेकेंड टर्म, अब जब आपको सेकेंड टर्म निकालनी है, हमें पता है फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो तो आ जाती है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 और आ जाएगा 20। जब आप आओगे थर्ड टर्म निकालने, सो थर्ड टर्म कैसी होगी बेटा, या तो जो सेकंड टर्म है उसमें D प्लस कर दो, या इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। याद है भाई, जो टर्म निकालने, जैसे 3 निकाल, थर्ड टर्म निकालनी है तो वो 3 - 1 हो जाता है, तो ये 2D हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये देखो A प्लस, सॉरी A लिख ही लेती हूँ ना, A है 10 प्लस 2, D क्या है 10 अगेन, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 दैट इज 30। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं, ये तो हमें पता ही है कैसे करना है। तो आप जब प्रेजेंटेबल बना के लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। 4 टर्म्स निकाल दी है, A है हमारे पास -2 एंड D है 0। अब भाई ये तो कितना इजी है, कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो AP क्या होगी, -2 -2 -2 -2, क्योंकि उनके बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं है, 0 डिफरेंस है, तो सारी टर्म्स सेम हो जाएंगी। सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में A है हमारा 4 एंड D है हमारा -3, तो दिस इज दी थर्ड पार्ट। सो अब देखो जरा, इसको अगेन ऊपर कर लेते हैं, पूरे ये वाला पार्ट में पूरा आपको फॉर्मूले से करा के दिखाती हूँ। फर्स्ट टर्म AP की हो गई 4, सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस D, तो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, प्लस D कितना है -3, सो ये हो गया 4 -3, तो ये आ गया 1, 4 -3 1 आ गया, सेकेंड टर्म 1 आ गई। अब थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D, सो A कितना है 4 प्लस 2 इंटू D कितना है -3, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6, सो ये आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, लेकिन माइनस का, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, सो ये आ गई थर्ड टर्म -2। फोर्थ टर्म निकालेंगे बच्चे, फॉर्मूला क्या है A प्लस 3D। याद रखना है 4 है तो इधर 3 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा, 7 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, एक कम नंबर आएगा। देन A है 4 प्लस 3 और D कितना है -3, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस -3 3 ज़ा 9। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे, 4 5 6 7 8 9 5 आएगा, लेकिन बड़े वाले का माइनस का साइन, तो -5, तो नेक्स्ट टर्म हो गई -5। 4 टर्म्स ही हमें निकालनी है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं, अब इधर कर लेते हैं, यहाँ स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास A = -1
d इक्वल्स टू हाफ। तो भैया ये देखो पहली टर्म तो -1 हो गई, अब -1 में प्लस d करो, 1/2 प्लस करो, सो ये आ गया 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस का, सो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई -1/2। अब नेक्स्ट टर्म जो -1/2 आई है उसमें प्लस कर दो हाफ, तो कितना हो जाएगा भाई, तो कैंसिल ही हो गया, 0 हो गया। ऑल्सो फॉर्मूले से भी करके दिखा देती हूँ, कौन सी टर्म निकाली, तो हमारी चलो सेकेंड टर्म ही थी। अगर मैं यहाँ थर्ड टर्म निकाल रही हूँ, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। सो a कितना है, a देख लो -1 है प्लस 2, d कितना है 1/2 है, सो ये 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। तो आप चाहे नेक्स्ट टर्म में प्लस कर दो d को या ऐसे करो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। सो ये तो 0 आ गया। एक टर्म और निकालनी है, ये थर्ड टर्म निकाली है ना हमने, थर्ड टर्म लिख देते हैं, ये हमारी थर्ड टर्म 0 आ गई। एक टर्म और निकालनी है, 0 प्लस 1/2 करोगे, सो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया, ऊपर लिखना था, सॉरी। सो ये थी -1/2, नेक्स्ट टर्म थी 0 एंड उससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 1/2। सो ये आ गई हमारी 4 टर्म्स। ठीक है, दिस वाज दी फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, a है हमारा -1.25 एंड d है हमारा -0.25। ठीक है, पूरे फॉर्मूला से करिए, क्योंकि मैं वैसे भी करती हूँ तो मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ, तो फॉर्मूला से ही कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई, मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1 मिनट, AP बनाते हैं, मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ। सो फर्स्ट टर्म तो होगी -1.25। अब सेकेंड टर्म निकालनी है हमें, सो सेकेंड टर्म क्या होगी, a2 निकालना है, a प्लस d। सो a क्या है -1.25 प्लस -0.25, सो ये हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25 माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 1 और 0 प्लस करना है हमें, ठीक है, कि माइनस हो गया ना दोनों साइन। सो ये आ गया, मतलब पीछे से करते हैं, 5 ये आ जाएगा 10, 2 4 ये आ गया 50 एंड पॉइंट लगाएंगे 1 + 0 1, सो ये आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया -1.50। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, इसको वहाँ ले चलते हैं, चलो भाई। सो हम निकाल रहे हैं अब थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d। क्लियर है ना, कहीं मैं बोर्ड से बाहर तो नहीं चली गई, ठीक है, a प्लस 2d। तो a कितना है -1.25 एंड प्लस 2d कितना है -0.25। सो ये हमारे पास आ गया -1.25 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऑल्सो प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइन डायरेक्ट माइनस का लगा दिया, प्लस माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे अब आना आ गया, 2 2 ज़ा 4 5 एंड 0.20 ज़ा 0। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया है माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो इसको प्लस करो, ये आ जाएगा 5 और 0 5 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, और 1 और 0 1 हो गया, लेकिन माइनस का, तो नेक्स्ट टर्म हमारी हो गई -1.75। अब नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, फोर्थ टर्म निकालते हैं। सो फोर्थ टर्म होगी बेटा a प्लस 3d। सो ये हो जाएगा, a क्या है हमारे पास -1.25 प्लस 3d, d कितना है -0.25। सो ये हमारा हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7 एंड ये हो जाएगा 0.75। अगेन माइनस प्लस, तो इनको प्लस करना है, साइन माइनस का आएगा, ये हो गया 5 5 10 7 8 9 10, सो 0 और यहाँ 1 आ गया, पॉइंट लगा देंगे, 1 + 1 2, सो ये आ गया -2.00, या सिंपल इसको लिख सकते हैं -2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 4 टर्म्स निकाली थी, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। सो ये आ गई हमारी AP। ठीक है, लास्ट पार्ट था, एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट था ना पार्ट, कहाँ गया, हाँ। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखनी है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म क्या है, हर AP की भाई जो पहली टर्म है वो फर्स्ट टर्म होती है, 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 -3 कर दो, इस टर्म में से इसको माइनस कर दो, या -3 में से इसको -1 को माइनस कर देना, वन ऑफ द सेम थिंग। सो ये आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस का, सो d हो गया
-2 और a हो गया 3। वो जो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे उसमें इतने जरी सी जगह थे, यहाँ पूरा पूरा पेज है हमारे पास। चलो सेकेंड पार्ट में अगेन फर्स्ट टर्म क्या हो गई बेटा -5d, कॉमन डिफरेंस क्या है -1 -5। सो यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, लेकिन प्लस का तो d हमारा आ गया 4। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप आगे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये टर्म ले ली 3 -1, सो ये आ गया 3 + 1 अगेन 4 आ जाएगा, तो आप देख सकते हो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गई 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 5/3 -1/3, सो ये आ गया 3 एंड ये आ गया 5 -1, सो ये आ जाएगा 4/3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3, फर्स्ट टर्म आ गई 1/3। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट है। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गई 0.6, डी होगा हमारा 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 माइनस किया 1 में से 0 गया 1, सो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1.1। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो अब हमें यहाँ पे चेक करना है इनमें से कौन सी एपी बना रही है। कैसे देखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी बना रही है, अगर तो एपी बना रही है तो उसकी चारों और आगे की टर्म्स निकालनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना शुरू करूं, सो 4 - 2 कितना होता है बच्चे, 2 होता है। एक बार और निकालना पड़ेगा, इससे चेक करते हैं। 8 - 4 क्या होता है बेटा, 8 - 4 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे अगर ये डी कॉमन डिफरेंस वही हो गया, हमें यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों सेम नहीं है, सिंस दे आर नॉट इक्वल, सो ये एक एपी भी नहीं है, एपी फॉर्म नहीं कर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास, इसको थोड़ा ना वो हो जाता है कि मैंने आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है वो भी बता देती हूँ। सो अब कैसे लिखोगे भाई, देखो 8 है हमारा 2, मतलब फर्स्ट टर्म है 2, a2, सेकेंड टर्म है 5/2, देन थर्ड टर्म है हमारे पास 3 एंड फोर्थ टर्म है, वैसे तो फोर्थ टर्म तक नहीं पहुंचेंगे, 7/2। चलो इतना लिख दिया हमने। अब हम निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकाला a2 में से a1 माइनस करके, मतलब 5/2 में से माइनस किया हमने 2, सो ये आया हमारे पास 2 LCM, ये आ गया 5 - 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, ये आ गया 1/2। अब दूसरी बार फिर से हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं। सो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है, 3 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 5/2, सो ये आ गया हमारे पास 2, ये हो गया 1, एलसीएम लिया 3 2 6 - 5, क्या आया ये 1/2 आया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये हमारी एपी बन रही है। और अगर एपी बन रही है, कितनी टर्म्स निकालनी है आगे की, 4 टर्म्स निकालनी थी, 3 और टर्म्स निकालनी है इसकी। मतलब देखो A4 तक आपको दे रखा है, आपको निकालना है A5 A6 A7। सो फाइंड करते हैं भाई अपनी टर्म्स। हमारे को निकालना है सबसे पहले फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होती है बच्चे, a + 4d, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। a क्या है 2 + 4d कितना है 1/2, सो 2 से इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 2 2 + 2 4, तो मतलब इसकी नेक्स्ट टर्म हो गई 4। अब निकालनी है सिक्स्थ टर्म, मतलब a + 5d हो जाएगा। सो a आ गया हमारे पास 2 + 5d कितना है 1/2, सो ये हो जाएगा 2 + 5/2, सो ये आ गया हमारे पास 2 2 2 4 + 5 5 + 4 इज 9, सो ये आ गया 9/2। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म क्या होगी बच्चे, a + 6d, a कितना है 2 + 6d कितना है 1/2, कैंसिल करेंगे 3 आ गया, तो ये आ गया 2 + 3 1 3 3 + 2 इज 6, कहाँ से हो गया 5, सो ये आ गया हमारी नेक्स्ट टर्म 5। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। पहले हमने चेक किया एपी है या नहीं, जब हमें पता चला एपी है तो हमने आगे की 3 टर्म्स निकाल दी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, काफी सारे पार्ट्स हैं इसमें, तो थर्ड पार्ट है। अगेन लिख लेते हैं पहले, देखो फर्स्ट टर्म a है 1.2 माइनस का
एंड सेकेंड टर्म है हमारी -3.2 एंड देन थर्ड टर्म है हमारी -5.2 एंड फोर्थ टर्म है हमारी -7.2। सो पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले निकालेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो जरा, -3.2 माइनस -1.2। सो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, अब प्लस माइनस माइनस 3.2 में से 1.2 माइनस करते हैं, 2 में से 2 गया 0, 0.3 में से 1 गया 2, लेकिन बड़े वाला माइनस का है तो ये आ गया -2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 आया। एक और बार निकाल रहे हैं, इस बार A3 में से माइनस करते हैं A2, तो ये हमारा हो जाएगा -5.2 में से माइनस किया हमने -3.2। सो ये आ गया हमारे पास -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। सो अब देखो प्लस माइनस 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 करना है, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, लेकिन माइनस का तो ये आ गया -2। सो हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दोनों केस में कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये हमारी AP है। और अगर ये AP है तो इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी हैं, A5 A6 और A7 हमें फाइंड करना है। तो इसको यहाँ से इधर भेज देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहले निकालनी है फिफ्थ टर्म ना। अरे फिफ्थ टर्म है हमारी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 4D। चलो फर्स्ट A क्या है बच्चे, -1.2 प्लस 4D कितना है 2, -2। साइन का ध्यान रखना है, -2। सो ये हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का 4 2 ज़ा 8। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 = 9, ये आ गया 9.2, लेकिन माइनस का, तो नेक्स्ट टर्म हो गई हमारी 9.2 माइनस की। उसके बाद हमें निकालनी है भाई सिक्स्थ टर्म, मतलब A प्लस 5D। सो ये हो गया A कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू D कितना है -2, तो ये हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। नाउ माइनस माइनस प्लस, 10 + 1 11.2, तो 9.2 के बाद -11.2। एक टर्म और निकालनी है, यही निकाल देती हूँ मैं, A7 मतलब A प्लस 6D करेंगे। सो A कितना है बच्चे -1.2 प्लस 6D है -2, तो ये आ गया -1.2 माइनस 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 12 + 1 13.2 माइनस का। सो ये आ गया नेक्स्ट हमारा -13.2। सो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट 3 निकाल दी हमने। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट है हमारे पास बेटा, फर्स्ट टर्म है -10, सेकेंड टर्म है बच्चे हमारे पास -6 एंड थर्ड टर्म है -2 और फोर्थ टर्म है 2। ओके, सो अब देखो जरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, -6 में से -10 करना है, तो ये आ गया -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया 4, प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, -2 में से माइनस करना है -6। अब इस बार कैसे निकाला हमने, A3 में से A2 माइनस कर रहे हैं, सो हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, लेकिन प्लस का यहाँ पे 4 आया था, यहाँ भी 4 आया था, मतलब अगेन ये भी हमारी एक AP है। सो अगर AP है तो आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। 4 यहाँ दे रखी है, A5 A6 और A7 हम निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A5 निकालेंगे, तो A प्लस 4D। सो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है -10 प्लस 4 इंटू D कितना है बच्चे 4, सो ये आ गया -10 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 माइनस करो 6 आ जाएगा, और बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा, तो ये आ गया नेक्स्ट टर्म 6। इसके बाद फिफ्थ टर्म के बाद जरा सिक्स टर्म भी निकाल देते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 5D। सो ये आ गया A कितना है हमारा -10 प्लस 5 और D कितना है, D कहाँ गया 4। सो ये आ गया बच्चे -10 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 गया 10। सो नेक्स्ट टर्म आ गई 10। एक और टर्म निकालनी है, सेवेंथ टर्म, ये हो जाएगा A प्लस 6D। तो A कितना है 10 -10 है प्लस 6, D कितना है 4। सो ये आ गया -10 प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 14। सो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म
14। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारा, रूट वाला देख के घबराना नहीं है, सिंपल इजी रहना है। सबसे पहले देखो ए लिख लो, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है बच्चे 3 प्लस रूट 2, देन थर्ड टर्म है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, देन हमारे पास फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इनका कॉमन डिफरेंस। सो डी पहले निकाल रहे हैं हम a2 माइनस a1 करके। सो 3 प्लस रूट 2 में से माइनस कर दो 3। अब देखो इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल हो गया। क्या आया कॉमन डिफरेंस, रूट 2 आ गया। सिमिलरली फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इस बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से माइनस करनी है सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2। देखो बच्चे ये ध्यान रखना है जब भी आपको ऐसे माइनस करना है, सो क्योंकि यहाँ दो टर्म्स है तो ब्रैकेट में लगा लो, देखो बाहर माइनस है तो दोनों का साइन चेंज होगा। गड़बड़ क्या कर देते हैं ना हम यहाँ पे, ऐसे 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा, माइनस 3 प्लस रूट 2 ऐसे लिख दिया। अब हुआ क्या कि आपने साइन चेंज सिर्फ माइनस का, इसका 3 का किया, ये भी तो माइनस का होगा, इसलिए जब भी ऐसे दो टर्म्स और बाहर माइनस हो ब्रैकेट लगा लो ताकि याद रहे कि भैया साइन दोनों का चेंज होना है। सो देखो अब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करो। अब हमें पता जब ऐसे प्लस माइनस करना होता है, रूट 2 समझ लो x है, तो 2x में से x माइनस करते हैं, क्या आता है 1x आता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। रूट 2 तो एज इट इज 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये आ गया रूट 2। यहाँ भी रूट 2 आया, यहाँ भी रूट 2 आया, मतलब ये एक AP है। अब अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो आगे की 3 टर्म्स निकालिए, 4 टर्म्स तक दे रखा है, A5 A6 A7, ये हमें निकालनी है। एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले निकालते हैं अपनी फिफ्थ टर्म, तो A प्लस 4D हो जाएगा। A कितना है बेटा 3 प्लस 4, और D कितना है हमारे पास, अभी निकाला हमने रूट 2। सो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 रूट 2। नेक्स्ट टर्म हो गई, इसके नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, आगे देखो जरा, फिफ्थ टर्म, सॉरी फिफ्थ तो अभी निकालिए, सिक्स्थ टर्म। सो ये हो जाएगा A प्लस 5D, A कितना है 3 प्लस 5D कितना है रूट 2, तो नेक्स्ट टर्म हो गई 3 प्लस 5 रूट 2, एंड लास्ट A7 निकालना है, मतलब A प्लस 6D। तो A कितना है बच्चे हमारे पास 3 प्लस 6D कितना है रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस 6 रूट 2। ओके डन, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। अगेन यहाँ पे पहले ही टर्म्स लिख लेना क्योंकि पॉइंट पॉइंट की वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 0.2, सेकेंड टर्म है बच्चे 0.22, एंड थर्ड टर्म है 0.3/2, एंड फोर्थ टर्म है 0.4/2 है बेसिकली। सो चलो पहले डी निकालते हैं। सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 0.22 में से जरा माइनस करो 0.2। सो कभी भी डेसिमल वाले में रिस्क नहीं लेने का, सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो। 0.22 हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0। सो ये आ गया बच्चे हमारे पास 0.02। अब नेक्स्ट फिर से डी निकालेंगे, बट इस बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, मतलब 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे। सो देखो जरा 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0। सो देखो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.002। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ है 0.02 और इधर है 0.002। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मतलब ये एक AP नहीं है। गॉट इट? और AP नहीं है तो आगे के पार्ट्स नहीं निकालने, 3 और टर्म्स नहीं निकालनी। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट है 0, -4, -8, -12 लिख लेते हैं फिर से। A हो गया हमारा 0, सेकेंड टर्म हो गई हमारी -4, थर्ड टर्म हो गई -8, एंड फोर्थ टर्म हमारी हो गई -12। सो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले D निकालेंगे, -4 में से माइनस करो 0। सो मतलब क्या किया हमने, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी। सो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 आ गया। भाई -4 में 0 माइनस करोगे -4 ही तो आएगा।
नेक्स्ट फिर से डी निकालेंगे, लेकिन इस बार थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म -8, इसमें से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म -4, सो -8 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, लेकिन माइनस का, सो यहाँ पे भी -4 है, इधर भी -4 है, डी सेम है, मतलब आगे की टर्म्स भी निकालनी है। सो 4th टर्म तक दे रखा है, 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो और 7th टर्म निकालो। सो सबसे पहले निकालेंगे 5th टर्म, a प्लस 4d, सो ये आ गया, a कितना है 0 प्लस 4, d कितना है -4, सो ये आ गया 0 प्लस 4, 4 ज़ा 16, लेकिन माइनस का, सो ये आ गया -16। नेक्स्ट टर्म हो गई -16। उसके बाद निकालनी है बेटा 6th टर्म। 6th टर्म क्या होगी, a प्लस 5d, a कितना है 0 प्लस 5d कितना है -4, 5 4 ज़ा 20 माइनस का, सो नेक्स्ट टर्म हो गई -20 एंड लास्ट a7 निकालना है विच इज a प्लस 6d, तो ये हो गया a0 प्लस 6, d कितना हो गया, d कितना है -4, सो 6 4 ज़ा 24, लेकिन माइनस का, तो नेक्स्ट टर्म हो गई -24। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलें। 8th पार्ट है हमारा -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1, तो कॉमन डिफरेंस देख के पता चल रहा है भाई 0 होगा कोई, क्योंकि सब टर्म सेम चल रही हैं, सो कॉमन डिफरेंस 0 है, तब भी हम इसको क्या कंसिडर करेंगे भाई, AP तो है ना, और अगर नेक्स्ट के आपको और 3 टर्म्स निकालनी तो वो भी सेम ही रहेगी, -1/2, -1/2 एंड -1/2, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, तो +0 होता जाएगा, तो वो क्या रहेगा, वो हमारा सेम टर्म ही रहेगी। ठीक है, जैसे एक मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ, अगर जैसे हमें 6th टर्म निकालनी है तो वो क्या होती है, a प्लस 5d। a क्या है बच्चे, स्टार्ट कहाँ से हुआ, -1/2 से, प्लस 5 इंटू डी क्या है 0, तो क्या बचेगा, -1/2 ही तो बचेगा, 5 0 तो 0 हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 9th पार्ट है 1 3 9 27, सो वी हैव 1, लिख देते हैं इसको ठीक से, 1 मिनट। देखो कुछ तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, 3 में से 1 गया भाई, 2 का डिफरेंस है 9 और 3 में तो नहीं है, तो ये AP नहीं है, बट लिखेंगे पूरा। a है हमारा 1, सेकेंड टर्म है हमारी 3, थर्ड टर्म है हमारी 9 एंड फोर्थ टर्म है हमारी 27। सो d निकालेंगे 3 - 1, क्या किया मैंने, A2 में से A1 माइनस किया, 3 - 1 इज 2 एंड अगेन निकालेंगे, अब हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर देंगे, सो 9 - 3 इज 6। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक AP नहीं है, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th पार्ट है, सॉरी। A फर्स्ट टर्म हो गई A, सेकेंड टर्म हो गई 2A, थर्ड टर्म हो गई हमारी 3A, फोर्थ टर्म हो गई हमारी 4A। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब करना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो स्टार्ट करेंगे सेकेंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म माइनस करो, 2A में से माइनस करो A, ये आ जाएगा, 2 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया A। सिमिलरली थर्ड टर्म में से अगर हम सेकेंड टर्म माइनस करें, मतलब 3A में से 2A माइनस करोगे तो फिर से A आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा A आ गया। चलो अब इसकी आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, 4 टर्म्स दे रखी हैं, 5th 6th और 7th टर्म हमें निकालनी है। सो A5 हो जाएगा A प्लस 4D, मतलब A प्लस 4D की जगह भी A ही आएगा, सो ये आ गया A प्लस 4A, A प्लस 4A 5A हो गया। सो मतलब इसके आगे 5, अब ये देख के, ये भी देख के पता चल रहा होगा 6A 7A आएगा आगे, पर हमें पूरा करके दिखाने हैं। 6 टर्म हो गई A प्लस 5D, A प्लस D की जगह भी A, सो 5 प्लस A 6A हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म 6A। सिमिलरली A7 निकालना है, A प्लस 6D हो जाएगा, सो A प्लस D की जगह A, D की वैल्यू A है ना, सो 6 + 1 7, सो ये आ गया 7A। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, सो आप वीडियो का क्या कहते हैं उसको, वो ऑप्शन होता है ना 2x 1x 0 पॉइंट, तो वो करके देख सकते हो। बट आई नो कि जब आप ये कर रहे होगे ना, तो अगर मैं ये क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे चलाऊंगी ना, तो आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा कि यार सिंपल प्लस माइनस करना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यार इस पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है, बहुत फास्ट हो गया, तो आप स्पीड उसकी कम करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अभी के लिए 11th पार्ट पे आ जाते हैं, 9th पार्ट कह रही हूँ मैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, इसको हटाओ जरा,
फर्स्ट टर्म है हमारे पास a, सेकेंड टर्म है हमारे पास a स्क्वायर, थर्ड टर्म है हमारे पास a क्यूब एंड फोर्थ टर्म है a रेज टू द पावर 4। सो अभी क्या था, a 2a 3a 4a इस तरीके से था। अब क्या हुआ, a के बाद a का स्क्वायर हो गया, a का क्यूब हो गया। जैसे अगर मैं 2 लूँ, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमें दिख रहा है कि ये एक एपी नहीं बनाते। तो यहाँ से तो ये तो एग्जाम्पल से पता चला, बट इसमें कैसे बताएंगे हम कि ये एपी नहीं है। देखो क्या करेंगे हम, सिंपल कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। सेकेंड टर्म क्या है, ए स्क्वायर में से ए माइनस करना है। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, इसमें हम ए कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर में से ए कॉमन गया, ए आ गया, माइनस ए बाहर चला गया, तो ये आ गया ए माइनस 1। अब सेकेंड दोबारा से जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, मतलब ए क्यूब में से ए, सॉरी क्यूब की जगह मैंने ऐसे लिखना था, ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे। अब इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, ए क्यूब में से ए स्क्वायर चला गया, ए बचा, माइनस ए स्क्वायर तो पूरा ही चला गया। सो यहाँ आया था ए माइनस 1, इधर है ए स्क्वायर ए माइनस 1। सो हम देख सकते हैं जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो वी कैन से इट इज नॉट एन एपी। और अगर ये एपी नहीं है तो आगे की कोई टर्म्स निकालनी नहीं। इसमें चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे दिमाग में आएगा, पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं। ए हमारा हो गया √2, सेकेंड टर्म हमारी हो गई √8, थर्ड टर्म हमारी हो गई √18 एंड फोर्थ टर्म हमारी हो गई √32। अब दिमाग में आएगा यार कॉमन डिफरेंस, जब हम डी निकालते हैं तो क्या चाहिए होता है, a2 में से a1 माइनस करना होता है। अब a2 तो है √8 माइनस √2। अब हमें पता है कि अगर ये √2 होता तब तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन रूट में अगर अलग अलग नंबर है तो प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या करेंगे हम, देखो √8 की अगर मैं बात करूं, 8 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 4, फिर से 2 से करेंगे आ जाएगा 2, 2, 1। सो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, मतलब 2 रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर बचा 2। सो √8 को आई कैन राइट 2√8। अब इसमें से अगर √2 माइनस करें वो तो हो सकता है ना भाई, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया हमारे पास √2। ठीक है, आगे के नंबर जैसे x मान लो, इसको 2x में से x गया, x बचेगा, सो 2 माइनस 1 1 हो गया। इसी तरीके से एक और बार हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। इस बार हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, मतलब √18 में से हम माइनस करेंगे √8। तो √8 को तो मुझे पहले ही पता है, आई कैन राइट इट एज 2√2। √8 को तो हम लिख सकते हैं 2√2। 18 की अगर बात करें तो यहाँ पे कर लेते हैं, 18 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 9, 3 से करेंगे आ जाएगा 3, 3, 1। अब यहाँ पे हमारे पास 3 का पैर बन गया, मतलब वो रूट से बाहर आ सकता है। सो 3 रूट से बाहर आया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। देखो ना √18 को यू कैन राइट इट एज, यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर्स में 2 × 3 × 3, तो भाई 3 का तो पैर है, वो तो बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ 2 बचा। तो इसको आई कैन राइट 3√2 देन माइनस 2√2। अब देखो जरा, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 और साथ में √2, तो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2। तो दैट मीन्स इसमें जो डिफरेंस है वो भी कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये भाई एक एपी है। और अगर ये एपी है तो हमें इसके आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी है। 4th टर्म तक दे रखा है, हमें निकालनी है 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इसकी 5th टर्म, मतलब a प्लस 4d। अब a देखो क्या है, पहली टर्म है √2 प्लस 4 × d कितना है √2। सो ये आ गया √2 प्लस 4√2। सो 4 + 1 ये आ गया 5√2। तो एक तो तरीका आप इसको 5√2 में ही छोड़ देना, या अगर आप चाहो तो देखो जैसे यहाँ पे हुआ था कि 3 बाहर आ गया, मतलब अंदर 3 का पेयर होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा अगर अंडर रूट में होगा तो 2 × 5 × 5 होगा। सो 5 5 से 25, 25 × 2 50, √50 हो जाएगा ये। बट आई वुड सजेस्ट कि भैया यही छोड़ दो, उसको क्यों आगे और कंफ्यूजिंग होता रहेगा, तो हम इसको 5√2 में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखते हैं 6th टर्म निकालते हैं। 6th टर्म निकालोगे ये आ जाएगा a प्लस 5d, मतलब √2 प्लस 5√2, d भी क्योंकि √2 है, सो ये हो जाएगा 6√2। तो नेक्स्ट टर्म आ गई 6√2। इसी तरीके से 7th टर्म निकालोगे a प्लस 6d, तो √2 प्लस 6 × √2, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7√2। ठीक है, तो 5√2, 6√2, 7√2, ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
नेक्स्ट हमारे पास 13th पार्ट है √3, √6, √9, √12। सो यहाँ पे देखेंगे तो देखो जरा, ए है हमारे पास, नेटवर्क को क्या हो रहा है। सो वी हैव फर्स्ट टर्म एज √3, सेकेंड टर्म है हमारे पास √6 एंड थर्ड टर्म है √9 और आगे फोर्थ टर्म है √12। ठीक है, बहुत आगे हो गया था। चलो डी निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, मतलब √6 में से √3 माइनस करके। सो अब देखो √6 में से √3 को क्या हम माइनस कर सकते हैं। अब 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज भी करूंगी ना तो आप देखोगे यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा, लेकिन √6 को आई कैन राइट 2 × 3। ठीक है, तो मतलब ये हो गया √2 × √3। तो यहाँ आ गया √2 × में √3 एंड माइनस करना है √3। तो अब देखोगे यहाँ पे √3 कॉमन है, सो ये हो जाएगा √3 कॉमन लिया, इधर मेरे पास बचा √2 - 1। ठीक है, समझ में आया। चल अब देखो जरा, दोबारा से डी निकालेंगे थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करके। तो √9 में से आपको √6 को माइनस करना है। पहली चीज तो √9 को आई कैन सिंपली राइट 3 लिख सकती हूँ ना मैं इसको। √9 क्या होता है, 3 ही तो होता है। एंड माइनस √6 को अगेन आई कैन राइट √2 × √3। ठीक है, अब वैसे तो 3 में से, अब देखो मुझे तो पता है, मुझे क्या पता है, मतलब √3 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। सो ये बचेगा √3 - √2, ऐसा कुछ बच जाएगा। लेकिन अगर आपको ये 3 में से, क्योंकि 3 बेसिकली क्या है, 3 इज नथिंग बट √3 × √3। सो 3 इज √3 × √3। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 9 को भी √3 × √3 लिख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है इस स्टेप में तो मैं आपको समझा रही हूँ भाई कि ये मत सोचना एकदम से कैसे ये हो गया। 3 इज √3 × √3, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 9 को √3 × √3 लिख देना, 3 वाला पंगे में पढ़ना ही मत। अदरवाइज अगर आपने ऐसे लिख दिया तो अब देखो हमें यहाँ पे √3 कॉमन मिल रहा है। जब मैं √3 कॉमन लूंगी तो इसमें से एक √3 बाहर चला गया, एक √3 बचा एंड यहाँ से √3 बाहर चला गया, इधर बचा √2। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। सो मतलब ये एक AP नहीं है भाई। ठीक है, तो आगे की टर्म्स निकाल ली नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 14th पार्ट है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो सिंपली पहले ही लिख लो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। एक तरीका ये है, या हम सिंपल करेंगे, ए है हमारा 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म है हमारी 3 स्क्वायर और थर्ड टर्म तो लिखी नहीं मैंने, थर्ड टर्म है हमारी 5 स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म है हमारी 7 स्क्वायर। अब जरा डिफरेंस देखते हैं। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, A2 में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब 3 के स्क्वायर में से माइनस किया 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 1, ये आ गया हमारे पास 8। सिमिलरली क्या करेंगे, फिर से अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते, तो 5 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9। सो 25 में से 9 माइनस करेंगे, ये आ गया 16। तो हमें यहाँ दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये एक AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। चलो सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अरे ये तो सेम आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट 15th पार्ट। इसमें है A स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और आगे 73। तो टर्म्स क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गई हमारी 5 का स्क्वायर, थर्ड टर्म हो गई हमारी 7 का स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म हो गई 73। चलो अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, मतलब 5 के स्क्वायर में से माइनस करना है हमें 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 - 1 कितना आया, 24 आ गया। सिमिलरली एक और बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करनी है, 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करना है। सो 7 का स्क्वायर होता है 49 - 5 5 25। सो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉमन डिफरेंस 24 आया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है बच्चे, तो मतलब आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी है। 4 टर्म्स दे रखी है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म हमें निकालनी है। सो 6th टर्म अगर हम निकालें, पहले 5th तो निकाल लो। सो 5th टर्म अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा A + 4D। A कितना है बेटा, A है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 24, अभी तो निकाला हमने। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 = 16, 4 2 = 8 + 1 96। तो ये हो गया 97। ठीक है,
90 ठीक है ना, 4 2 8 प्लस, हाँ 97 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म हो गई 97। अब जरा निकालते हैं 6 टर्म। 6 टर्म हमारी क्या होगी, a प्लस 5d। सो a हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 5d क्या है 24। सो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 4 ज़ा 20, ये आ गया 0, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 12। सो ये आ गया 121। लास्ट हमें निकालनी है 7th टर्म, मतलब a प्लस 6d। तो a कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 6d कितना है 24। सो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14। सो ये आ गया 144, मतलब टर्म आ गई 145। सो नेक्स्ट टर्म थी 121 और उसके बाद 145। ठीक है, सो ये हो गई 3 टर्म्स। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई नो आपको लग रहा होगा यार इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत लेंदी हो रहा है, बट बेटा ध्यान रखो बच्चे, अगर इतने सारे पार्ट्स दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ही दे रखे हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन। So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye bye.